ध्यान से सुनना, खाली पेट सो लेना, खाए बिना मर जाना, अगर इतना नहीं कर सकते तो भीख मांग कर खा लेना। लेकिन यार इस राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जब देखो तब पार्लियामेंट में हमेशा सिर्फ गरीबों और आम नागरिकों की ही चिंता में लगा रहता है यार। कभी गरीबों के हेल्प पर सरकार की लापरवाही को लेकर मुद्दा उठा लेगा। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम कभी एयरलाइन की मनमानी लूट पर बात करने लगेगा। तक कि कुछ लोग अब अपना सामान एयरपोर्ट पर फेंक के चले जाते हैं बिकॉज उनके सामान में पड़ी वस्तुएं इतनी महंगी नहीं है जितना बैगेज चार्जेस एयरलाइन ले लेती है। तो कभी गरीबों और आम नागरिकों के खाना में चल रही अवैध मिलावट को लेकर मुद्दा उठा लेगा। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है। कि जब आम नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रख पा रही है, अपनी दी हुई टैक्स का हिसाब अपने सरकार से नहीं मांग पा रही है, तो ये बंदा खुद आवाज उठाने लगता है यार। ये क्यों नहीं खुश कर रहा अडानी अंबानी को? मीडिया इससे क्यों नहीं पूछ रहे कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहा है। हाँ, और अपनी बैंक बैलेंस मोटी करने की बजाय, प्राइवेट जेट में घूमने की बजाय डिलीवरी बॉय बनकर उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है। हाँ, बोलोगे कि मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ। हाँ, 5 केजी राशन की लॉलीपॉप देके, धर्म की राजनीति करके, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा के और गुफाओं में बैठकर ध्यान लगाने से देश चल सकता है, तो क्या जरूरत है इस व्यक्ति को देश की इतनी चिंता करने की? क्योंकि हमें भी तो ऐसी ही सरकार चाहिए ना, जो हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाए ताकि हम उनसे सवाल ना पूछ सकें। लाखों स्कूल बंद कर दिए गए ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था रुकी की रुकी रह जाए। हाँ, ऐसी ही तो सरकार चाहिए ना यार। क्यों गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आज हम खुद की चुनी हुई सरकार के आगे क्यों चुप हैं? यानी सब सही चल रहा है। एक बात बोलें, अगर सच में हमें अपने देश की चिंता होती ना, आज हमारे देश का एमपी राघव चड्ढा की तरह होता, ना कि रेपिस्ट कुलदीप सेंगर की तरह होता। और हमारा एमपी, हमारा विधायक कभी जाति और धर्म के आधार पर चुनकर ना आता। कड़वा है पर सच है। एक बात याद रखना, जिस दिन राघव चड्ढा जैसे एमपी अपने देश के हर कोने से पैदा हो गए, उस दिन अपना देश ना तो 5 केजी राशन के भरोसे चलेगी, ना तो जाति और धर्म की राजनीति से चलेगी, और करप्शन का नामो निशान नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा एमपी राघव चड्ढा की तरह नहीं है यार। थैंक यू राघव चड्ढा। कुछ लोगों की तरह सत्ता के लोभ में दिखावटी बयानबाजी के बजाय जमीन पर उतरकर लोगों की समस्या को समझने के लिए, उनके आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए।